हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई फिर से नए क्वेश्चंस 50। तो यहाँ पर पहले तो हमें इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दिया था। वैदिक काल के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, तो वो आप जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा। सेट 11 और आज सेट 12 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए, उर्वरा शब्द का। तो ये आपका होमवर्क था। तो चलिए यहाँ से अब हम देख लेते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म से 50 ऐसे नए क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं आगे। तो बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को नज़रअंदाज मत करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और बहुत जल्दी से फटाफट से करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ऋषभ देव के अवतार का उल्लेख ऋग्वेद में किस तीर्थंकर के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरिष्ट नेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख विष्णु पुराण में नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभ देव। महावीर स्वामी किस कुल से थे। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ज्ञात्रक्य क्षत्रिय कुल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बुद्ध किस कुल से थे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षुणी थी कौन थी। तो ऑप्शन सी, चंदना थी। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था। तो उनकी संख्या बतानी है, कितनी होती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 11 सही आंसर है, ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के रत्न हैं। तो कौन कौन से जैन धर्म के रत्न हैं। तो ऑप्शन ए सही है, सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर संवर जीव में आज अजीव का प्रवेश करना सही है, निर्जरा का है अजीव के प्रवेश को निकालना एकदम सही है, श्वेतांबर वस्त्र धारण के पक्षधर थे बिल्कुल सही है, दिगंबर नग्न रहने के पक्षधर। तो यहाँ पर ये 1 2 3 ये सिक्वेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे ए सही है, 1 2 3। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर जैन धर्म होगा, ठीक है, जैन धर्म होगा और बौद्ध धर्म को कट कर दीजिए। और यहाँ पर तीर्थंकर होगा, प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन बता रहा है ना। तो यहाँ पर तीर्थंकर होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनी किस में संकलित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवती सूत्र में। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद। यहाँ पर स्यादवाद होगा, ठीक है, स्यादवाद का संबंध किससे है। तो स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है, ऑप्शन सी, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निग्रंथ पुत्र किसको कहते थे। यहाँ पे निगंठनाथ पुत्र भी लिखा हुआ हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर महावीर स्वामी जी को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गौतम बुद्ध किस कुल के थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शाक्य कुल के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बुद्ध के गृह त्याग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वप्रथम बुद्ध ने किससे ज्ञान प्राप्त किया था। सर्वप्रथम बुद्ध ने किससे ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये उरेवेला कश्यप से, अला कलाम से या मंडप से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आलार कलाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था बौद्ध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध ने क्या किया था। सारनाथ में बुद्ध ने क्या किया था। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, सारनाथ में बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो कहाँ दिए थे सबसे अधिक उपदेश। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, श्रावस्ती में। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संघ में नारी प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने किस नगर में दी थी। तो किस नगर में दी थी। तो ये दी थी वैशाली में, ऑप्शन बी, वैशाली। क्वेश्चन 19,
बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध किससे है? प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध किससे है? तो यहाँ पर किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। योगाचार या विज्ञानवाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन ए मैत्रेयनाथ। ऑप्शन ए मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापारिक या वाणिज्यिक वर्ग जैन धर्म की ओर सर्वाधिक आकर्षित हुए थे क्योंकि जैन धर्म की शांति और अहिंसा व्यापार वाणिज्य के विकास में सहायक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके पहले गुरु कौन थे? जब बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उनके पहले गुरु कौन बने थे? तो यहाँ पर अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ऑप्शन डी अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। उद्दक रामपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इसके मूल में क्या कारण था? ऐसा क्या कारण था? तो ये सभी हो जाएंगे। आत्मपीड़न, कठोर व्रत, तपस्या पर बल, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक न हो पाना, अहिंसा पर अत्यधिक बल, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 बौद्ध संगीतियाँ किस उद्देश्य से बुलाई गई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ किस उद्देश्य से बुलाई गई थी? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सभी। धार्मिक ग्रंथों के संकलन के लिए, धार्मिक विवादों के निवारण के लिए, संघ में एकता बनाए रखने के लिए। तो सारी चीज़ें तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के समान धार्मिक विश्वास थे? तो यहाँ पर ये दे रखे हैं और यहाँ पे कूट दे रखा है। तो ये बताएंगे। कर्म के नियम में विश्वास, नैतिकता में विश्वास, अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास, कठोर यतिवाद पर बल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन ए 1, 2, 3। कर्म के नियम में विश्वास, नैतिकता में विश्वास और अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास। ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास था। जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास था। तो यहाँ पर आपका 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी जीवित एवं अजीवित वस्तुओं में जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूची सेकंड को यहाँ पर मिलाना है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले देखो जो है कमल 4, प्रथम प्रवचन 2, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये मिलान है। महाबोधि किससे संबंधित है? तो बोधि वृक्ष से, त्याग घोड़े से। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए का 4 वो और बी का 2, ठीक है, सी का 1 और डी का 3 घोड़ा। तो यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, ठीक है, पहले प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। ये सारे वर्ड्स याद रखा करिए, कभी कभी ये पहला प्रवचन नहीं देगा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन पूछ लेगा क्योंकि नया शब्द है आपके लिए, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर किस स्थान पर दिया गया था? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मुख्य बुनियादी अंतर क्या है? 30 का देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्राचीन राज्य और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड। वत्स, वाराणसी, पांचाल, कांपिल्य, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और अंग चंपा ये इसकी राजधानी है। मगध, गिरिव्रज ये इसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का महत्व किसके लिए था या किसके लिए है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसी दिन भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण, अभी एक शब्द मैंने बताया था ना, महापरिनिर्वाण किस शब्द से संबंधित है? तो वो मृत्यु घटना से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे? वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलदायकता या फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो यहाँ पर कुछ कूट दे रखे हैं, तो इनमें से बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर 1 2 3 ये हो जाएगा वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलदायकता। ठीक है, ये तीनों नहीं माना जाता था, ठीक है, बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कृषि, इधर मैं लिख देती हूँ कृषि अर्थव्यवस्था का कृषि मूलक अर्थ व्यवस्था। ठीक है, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का उदय जिससे जीवन सरल हुआ, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नास्तिक संप्रदायों के संदर्भ में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नास्तिक संप्रदायों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा हुआ है, नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का उदय जिससे जीवन सरल हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जैन धर्म में अनेकांतवाद से संबंधित अनेकांतवाद से संबंधित तथ्य कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। अनेकांतवाद के अनुसार आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में निहित है, या फिर सभी जीव भिन्न भिन्न होते हैं तथा जीव की आत्माएं भी भिन्न होती हैं, या फिर थर्ड देखिए, केवल पूर्ण ज्ञान निग्रंथ या जितेंद्रिय को प्राप्त होने वाला ज्ञान है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए 1 और 2। अनेकांतवाद के अनुसार आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में निहित है, ये अनेकांतवाद के कथन में सत्य है। ठीक है, और सभी जीव भिन्न भिन्न होते हैं, जीव की आत्माएं भी भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य बताना है, हो जाएगा असत्य हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सुत्त पिटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1 और 2। 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, यह पिटक 5 निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुंदक निकाय में विभक्त है। सूत पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बौद्ध मुद्राएं और विशेष। ठीक है, वरद मुद्रा, तो यहाँ पर वरद मुद्रा जो है, बी ऑप्शन देखिए 1 और 2। वरद मुद्रा जो है वो दया, सद्भाव और परोपकार की संकेतक है। ठीक है, और अभय मुद्रा जो है वो आपका बी का 3 देखिए, शांति, सुरक्षा और भयमुक्ता का प्रतीक है। ठीक है, और सी का 1 ज्ञान के भाव के संकेतक, सी का 1। ठीक है, ध्यान मुद्रा नियमों एवं विचारों हेतु समर्पित मुद्रा के संकेतक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कथनों को दिया गया है, महावीर ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, या फिर जैन धर्म कर्मवादी है। थर्ड है, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 4 प्रकार का होता था। तो क्या सही होगा? यहाँ पर तीनों ही सही होंगे या फिर आपके 2 सही होंगे, केवल 1 सही होगा, क्या होगा? जल्दी से आंसर देखिए। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हैं। जैन धर्म कर्मवादी था। ठीक है, ये विचार सही है।
चलिए कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महावीर ने अपने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया। संघ में प्रवेश की अनुमति स्त्रियों को नहीं थी, ऐसा क्या था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर केवल एक, महावीर ने अपने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया था। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना आपको, संघ में प्रवेश की अनुमति स्त्रियों को क्यों नहीं थी? आप सोचिए ना, पहली भिक्षुणी कौन थी? चंदना थी ना। अभी आपको एक क्वेश्चन बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। स्त्रियों को अनुमति थी, ठीक है। 11 गण आपको बताए थे, संख्या बताई थी। 11 तीर्थंकरों जो इनके अनुयायी थे उनको क्या गणधर कहा जाता था, और गणधरों की संख्या 11 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असमानता बौद्ध धर्म से अलग जैन धर्म में पाई गई है? तो कौन सी पाई गई है? तो ये जाति व्यवस्था की निंदा है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण किसे माना गया है? तो बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण कौन सा था? तो ये तीनों ही हो जाएंगे। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध धर्म में कर्मकांड अनुष्ठान विधान का आरंभ होना, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन से दूर जाना। तो ये तीनों ही बौद्ध धर्म के पतन के कारण रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके तीनों ही सही हो जाएंगे, उपरोक्त में से सभी। तो बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रतिक्रिया उपसंपदा कहलाती है। संघ की सभा में प्रस्ताव को ज्ञाति का कहा जाता है। पवित्र अवसर पर भिक्षुओं के एकत्र होने की चर्चा उपोषद कहलाती है। तो इन शब्दों को भी याद रखिए क्योंकि पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमिलित करना है सूची 1 सूची 2 को। मति, अवधि, केवल, श्रुति, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मति का संबंध किससे है? मति को देखेंगे तो मति है सामान्य ज्ञान, ठीक है। अवधि जो है वो अति माननीय, अवधि अति मानवीय विज्ञान। केवल और केवल तो पूर्ण ज्ञान, ठीक है। श्रुति श्रवण ज्ञान। शब्दों से ही पता लगा लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अर्थ बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, जिन शब्द से उत्पन्न जिसका अर्थ विजेता है, ये अर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अंग, उपांग और प्रकीर्ण, छेद, सूत्र, इन सब संख्या बतानी है कितनी है। तो अंग की संख्या जो है आपकी 12 हो जाएगी। सीक्वेंस में लगे हुए उपांग 12 हैं, प्रकीर्ण कितनी है? 10 हैं, छेद सूत्र कितने हैं? तो ये हैं 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कूट में देखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। महावीर के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार करिए। असत्य युग का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर असत्य बताना है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। सही नहीं है, वैशाली में नहीं हुआ था। जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है और ज्ञात्रक के कुल से संबंधित है ये। महावीर की माता त्रिशला है, चेतक की बहन, सही है। महावीर की पत्नी यशोदा है, ठीक है। तो जश्न देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। हाथी, सांड, घोड़ा, शेर, इनके प्रतीक बताने हैं। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए, हाथी का बुद्ध के घर में आने का प्रतीक, ठीक है। 2, सांड का योग का प्रतीक है ये। घोड़ा का देखिए गृह त्याग का प्रतीक है, गृह त्याग के प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। 3 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लिए क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर है कुछ कथन, उनको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी।
एक बार पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, बिल्कुल सही है। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार और 22वें तीर्थंकर कहा गया है। अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, एकदम सही है। महावीर की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मन ने जैन संघ का नेतृत्व संभाला और जम्बू स्वामी अंतिम केवली थे। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है, ये 50 है। और यहाँ पर देखते हैं, इन कथनों पर विचार करना है। तो आपका सही आंसर ये दोनों ही हो जाएगा कि 1 और सी। ऑप्शन सी देखिए, 1 और 2। बौद्ध धर्म में 10 शीलों को शिदापद कहा गया है, एकदम सही है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, एकदम सही है। अभी ये ऑप्शन आपका पीछे गया है, थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस? ऐसे ही नई सेट 13 भी लेकर आऊँगी, उसको भी ज़रूर से देखिएगा। फिर मिलती हूँ अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में। अपने ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।